सभी को साथियों राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख साके एक नज़र में। आपके साथियों प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं आपके सिलेबस में है, युद्ध आपके सिलेबस में होते हैं। प्रमुख शाखा जितने भी है साथियों, उनको मैं एक नज़र में निकालना चाहता हूं और निश्चित तौर से क्लास लगाने के बाद साथियों आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए, हम लोग बात करें सबसे पहले साथियों रणथंभौर का शाखा। शाखा होता क्या है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक मित्रों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आक्रमणकारी कौन था, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा, वह राजा कौन था जो सामना करेगा। तीसरा साथियों, दुर्ग कौन सा है। चौथा हम लोग बात करेंगे तो वहां साथियों हम लोग कहेंगे कि वहां पे राजा आक्रमणकारी राजा दुर्ग समय कौन सा है। अब पुरुषों के नेतृत्व में साथियों राजपूत योद्धा केसरिया पगड़ी धारण करते हुए साथियों युद्ध करेंगे और रानियां साथियों अग्नि या जल में कूदकर अपनी जान दे देंगे। साथियों ये ध्यान रहे आप लोगों को। तो वे जो रानियों द्वारा किया गया है साथियों, राजपूत वीरांगना द्वारा किया गया है, वे कहलाता है जौहर, और साथियों राजपूत योद्धा द्वारा किया जाता है केसरिया। तो दोनों को मिला लेते हैं तो वे कहलाता है साका। ऐसी स्थिति हमें सबसे पहले देखने को मिली, वो मिली रणथंभौर। रणथंभौर में पहला साका हुआ राजस्थान का, इसलिए तारीख भी ध्यान रखेंगे 11 जुलाई 1301। क्या कहा मित्रों मैंने, 11 जुलाई 1301। राजा कौन था साथियों, हमीरदेव चौहान थे। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और साथियों यहां आप लोगों को पता है रंगा देवी के नेतृत्व में क्या होता है। रंगा देवी, नोट कर लेना, हर चीज जरूर नहीं बोर्ड पे लिखी हो। रंगा देवी के नेतृत्व में साथियों ये ध्यान रखें क्या हुआ, यहाँ पे जौहर हुआ। और साथियों हमीरदेव चौहान की जो पत्नी है साथियों, उनका नाम रंगा देवी है रानी का, और बेटे का नाम क्या था साथियों, देवल देव। तालाब यहां था पद्मला। क्लियर है। और विजय के बाद अमीर खुसरो ने बात कही थी कि हिंदुओं का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। तो यह हमारा रणथंभौर का साका है। मित्रों बात करें हम, चित्तौड़ में 3 शाखा हुए हैं। चित्तौड़ के प्रथम शाखा 1303 में, इसमें ध्यान रखें तब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना हुआ था। तो साथियों 28 फरवरी 1303 था। जब अधिकार किया तो 26 अगस्त 1303 था साथियों, वहां से रवाना हुआ। तब रवाना हुआ तो ये ध्यान रहे यहाँ के राजा रावल रतन सिंह है साथियों। रावल रतन सिंह और इनके सेनापति घोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है साथियों। जौहर रानी पद्मनी और साथियों नागमती के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की साथियों। चित्तौड़ के किले पर अधिकार की तिथि 26 अगस्त 1303 है और अपने पुत्र खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का नाम क्या रखा, खिजराबाद रखा। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं साथियों हम लोग सिवाना का साका। 1308 में हुआ। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 1310 में हुआ। यहां के किलेदार शीतल देव थे साथियों, और यहां विश्वासघात करेंगे, उनका नाम है साथियों बाहला नामक सरदार। वे भांडेराव नामक एक तालाब है उसमें गोरख मिला देता है, क्योंकि साथियों राजपूतों के लिए पानी पीने का वही साधन था, और वो गोरख को साथियों पानी मिल गया। राजपूत साथियों ध्यान रखें आप लोग, धर्म की रक्षा में आ गए, उन्होंने पानी पीने से इंकार किया और दुर्ग के फाटक खोल के बाहर आ गए साथियों, और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मैणा देव के नेतृत्व में जौहर हुआ और साथियों शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की और सिवाना दुर्ग का नाम बदल के मेरे मित्रों क्या रखा, खेराबाद रखा। आगे जालोर पर अटैक किया 1311 में। राजा कानड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों अटैक किया। दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया। आपको पता होगा एक कहावत प्रचलन में है कि राई के भाव तो रातों राती बीत गए। कौन सी कहावत, राई के भाव तो रातों राती बीत गए। तो राई के भाव रातों राती बीत गए, राई के भाव तो रातों राती बीत गए। क्या कहा मैंने, राई के भाव तो रातों राती बीत गए, राई के भाव तो रातों राती बीत गए। ये जो कथन है मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग, इसी दुर्ग के संदर्भ में है। और विजय के बाद दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। आगे बात करें साथियों हम लोग गागरोन का प्रथम शाखा। मेरे दोस्तों गागरोन में 2 शाखा हुए हैं, दोनों शाखाओं में 21 वर्ष का अंतर है। एक 1423 में हुआ, एक 1444 में हुआ है। 1423 में यहाँ पिता राजा है अचलदास खींची और 1444 में उनका बेटा है पालन सिंह। रिश्ते में महाराणा कुंभा की जो बहन है लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी का जो विवाह करवाया गया साथियों इन्हीं के साथ करवाया गया, ये ध्यान रखें। अचलदास खींची महाराणा कुंभा के जीजा थे। ओशंग शाह मालवा का आक्रमणकारी है साथियों।
दूसरा साका में महमूद खिलजी है आक्रमणकारी, और महमूद खिलजी आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गागरोन दुर्ग का नाम साथियों मुस्तफाबाद रखा। यह सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करें चित्तौड़ का दूसरा साका। मित्रों, बहादुर शाह पहले रणथंभौर पर अटैक करते हैं। राजमाता कर्मावती के अधिकार क्षेत्र में रणथंभौर है। राजमाता ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी और वहीं एक छतरी का निर्माण चल रहा था, जिसे इतिहास में अधूरा सपन की छतरी कहते हैं, क्योंकि कर्मावती का सपना है ये अधूरा रह गया, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम लोग बात करें साथियों तो चित्तौड़ के बहादुर शाह आक्रमणकारी हैं। कर्मावती दो काम करती है। मेवाड़ राजमाता हुमायूं को राखी भेजती है और अपने दोनों पुत्र उदय सिंह और विक्रमादित्य को साथियों लाइक जरूर करेंगे क्लास को। जितने विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं चेक कर लीजिए, आपने लाइक तो कर दिया साथियों। ये ध्यान रखें, ऐसा निचोड़ बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब क्या होता है देखिए मित्रों, बहादुर शाह ने अटैक किया। राजमाता कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, अपने पुत्र उदय सिंह और विक्रमादित्य को इनका निहाल बूंदी भेज देती है साथियों। और राजमाता कर्मावती, और ये ध्यान रखें जवाहर बाई यहाँ क्या करती है, जौहर करती है। और साथियों महाराणा का प्रतिनिधित्व यानी रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तीसरा साका चित्तौड़ का अंतिम साका 1567-68 में हुआ। आक्रमणकारी अकबर था। आपको पता है अकबर के दो शत्रु मालवा के बाजी बहादुर और साथियों मेड़ता की जयमल राठौड़, इनको शरण दे दी थी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने न केवल जयमल राठौड़ को शरण दी बल्कि उसके जीजा फत्ता सिसोदिया साथियों दोनों क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। जयमल राठौड़ के पास एक फूल था, उसे फत्ता सिसोदिया ले गया। यानी जयमल राठौड़ की बहन का नाम फूल कंवर था, उसका विवाह फत्ता सिसोदिया के साथ हुआ, यह ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे जयमल राठौड़ और साथियों फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होता है। और साथियों फूल कंवर जो कि राठौड़ साहब की बहन है और सिसोदिया जी की पत्नी है, साथियों फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इस तरीके से साथियों यहाँ चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है, ये ध्यान रखें आप लोगों को। जैसलमेर का अर्ध साका 1550 में हुआ और दो साका पहले उससे थे। 2.5 साका जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं। आक्रमणकारी साथियों पहले शरण में आवा था कंधार का अमीर अली, वे आया, लेकिन साथियों युद्ध हुआ। यहाँ पे राजा साथियों वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन विजय राजपूतों की हुई, इसलिए हमारी माता बहनों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए 1550 का साका आधा रह गया। ये साथियों जैसलमेर का अर्ध साका है। मित्रों, राजस्थान जीके में टॉप बनने के लिए राजस्थान के साथ जरूर जुड़े। आपका दिल गवाह दे कि वाकई गुरुजी मजा आ गया, तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर करके सर का हौसला बढ़ाए। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।